नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। प्लीज लाइक शेयर कमेंट। संस्कृत प्रथम पाठ से लेकर ऑल टू ऑल ऑब्जेक्टिव आज खत्म करेंगे ये इसमें, ठीक है। प्रथम पाठ पहले पढ़ते हैं। मंगलम। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? पदात्मक पदात्मक, ठीक है। मंगलम मंगलम पाठस्य रचनाकारः कः अस्ति? मंगलम पाठस्य रचनाकारः कः अस्ति? महर्षि वेदव्यासः। महर्षि वेदव्यासः। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? मुंडकोपनिषद से। किससे? मुंडकोपनिषद से। हिरण्यम येन पात्रेण दृश्ये। यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ईसा व्यायोपनिषद। ईसा व्यापोपनिषद, ठीक है। चलिए, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र पद हैं? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्य पात्र से। डैश सत्य स्थापित हितम सुखम। डैश सत्य स्थापितम सुखम हिरण्योम्यन पात्रेण। डैश नानुत्तम सत्यमेव जयते। डैश नानुत्तम सत्यमेव जयते। यथा डैश स्वनंद माना न समुद्रे। यथा डैश स्वनंद मानः समुद्रे नथ। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ जो है कहाँ से संकलित है? उपनिषद से संकलित है। कहाँ से संकलित है? उपनिषद से संकलित है। अनोर्नी यान महतो डैश महिमानमात्मा मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? कठोपनिषद से। कठोपनिषद से। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? समुद्र में मिलती है। महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? आत्मा है। क्या है? आत्मा है। अब आइए दूसरा पाठ, संस्कृत का द्वितीय पाठ, पाटलिपुत्र वैभव। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था? बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था? पाटलीग्राम। गांधी सेतु कहाँ है? गांधी सेतु कहाँ है? पाटलिपुत्र नगरे। गांधी सेतु कहाँ है? पाटलिपुत्र नगरे। पाटलिपुत्र नगरे। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी है। कुटनीम काव्य के रचनाकार कौन है? दामोदर गुप्त। कुटनीम काव्य के रचनाकार कौन है? दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त। किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र है? किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? बिहार। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? बिहार की। दामोदर गुप्त ने किस से काव्य की रचना की? दामोदर गुप्त ने किस से काव्य की रचना की? कुटनीमत। कुटनीमत। काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखी? काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखी? राजशेखर ने। राजशेखर ने।
राजा अशोक के समय पटना नगर का वैभव कैसा था? राजा अशोक के समय पटना नगर का वैभव कैसा था? समुद्रम। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज जो पटना किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटलिपुत्र। पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? शरद ऋतु में मनाया जाता है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी है। बिहार के किस नगर में गोलघर है? बिहार के किस नगर में गोलघर है? पाटलिपुत्र में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? पाटलिपुत्रम में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? पाटलिपुत्रम में। परिभूत पुरंद स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? परिभूत पुरंद स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? पाटलिपुत्र नगर को। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगृह कौन सा महासागर था? पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम डैश अस्ति गोलगृह्यम। पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम डैश अस्ति गोलगृह्यम। कौमुदी महोत्सव डैश अतीत प्रचलितः। गुप्त शासन काले। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? पटना का। काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? 1000 वर्ष तक। आइए तृतीय पाठ अलस कथा। ठीक है, 2 पाठ हो गया, तीसरा पाठ चलते हैं। अलस्य कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से। अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से। अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? व्यंग्यात्मक। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? आलस्य है। कौन आलस्य का बहाना बनाता है? धूर्त। कौन आलस्य का बहाना बनाता है? धूर्त। आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? योगी पुरुष। आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया? आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया? आग। चारों आलसियों को क्या पकड़कर बाहर निकाल दिया? चारों आलसियों को क्या पकड़कर बाहर निकाल दिया? केस। आलसियों का रक्षक कौन होता है? आलसियों का रक्षक कौन होता है? दयावान। आलसियों का रक्षक कौन होता है? दयावान। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? केस पकड़कर। कैसे? केस पकड़कर। अलस कथात्मक मिथिला में कौन मंत्री थे? अलस कथात्मक मिथिला में कौन मंत्री थे? वीरेश्वर। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों की परीक्षा के लिए। अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? 4 लोग नहीं भागे। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? धूर्त लोग। अरे कैसा हल्ला है? किसने बोला? पहला आलसी।
अरे कैसा हल्ला है, किसने किसने बोला? पहला आलसी। लगता है इस घर में आग लग गई, किस पुरुष ने कहा? दूसरा आलसी ने कहा। लगता है इस घर में आग लग गई, किस पुरुष ने कहा? दूसरा आलसी ने बोला। आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? आग को गिर रहा है, गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? नियोगी पुरुष, नियोगी पुरुष। दयावान लोग किसका रक्षक होता है? दयावान लोग जो है किसका रक्षक होता है? आलसी का रक्षक होता है। विधापति कौन थे? कवि थे। विधापति कौन थे? कवि थे। पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन है? पुरुष परीक्षा किस पुरुष रूप में विभिन्न मानव रूप गुणों के महत्व का वर्णन है? कथा रूप, कथा रूप। पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? संस्कृत। पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? संस्कृत। पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? दोष निराकरण। पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? दोष निराकरण, दोष निराकरण। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते हैं? बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते हैं? धूर्त, धूर्त, धूर्त। स्थिति शौक्य मूला ही डैश के ना धावंती जन्मतः किस पाठ के संकलित हैं? आलस्य कथा के हैं। कौन से? आलस्य कथा के हैं। वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर कौन था? मिथिला का मंत्री था। वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर कौन था? मिथिला का मंत्री था। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? माता। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? माता होता है। पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? विधापति है, विधापति हैं। पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है? मानव। पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किनके गुणों का वर्णन है? मानव है। मैथिली भाषा के कवि कौन थे? विधापति। मैथिली भाषा के कवि कौन थे? विधापति हैं। पतिरेव, पतिरेव गति, पतिरेव गति डैश कारुणिकम बिना किस पाठ से लिया गया है? पतिरेव गति डैश कारुणिकम बिना किस पाठ से लिया गया है? अलस कथा से। किससे लिया गया? अलस कथा से। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? पति होता है। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? पति होता है। पति किसका रक्षक होता है? स्त्रियों का। पति किसका रक्षक होता है? स्त्रियों का। बच्चों का रक्षक कौन होता है? माता। बच्चों का रक्षक कौन होता है? माता। माता किसका रक्षक होता है? बच्चों का। वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? भोजन। वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? भोजन। कौन परिश्रम नहीं करना चाहता था? कौन परिश्रम नहीं करना चाहता था? आलसी। आलसी परिश्रम करना नहीं चाहता था। भूख रहना कौन पसंद करता था? भूखा रहना कौन पसंद करता है? आलसी। स्थिति शौकम मूला डैश धावंती जंत वह कहाँ से लिया गया? पुरुष परीक्षा से। स्थिति शौकर्म मूला डैश धावंती जंत वह कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से। सारे सुखों का मूल क्या है? संगठन। सारे सुखों का मूल क्या है? संगठन है, संगठन। आग को देखकर कौन सब भाग गया? धूर्त। आग को देखकर कौन सब भाग गया? धूर्त। घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? आलसी। घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? आलसी। कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, ऐसा किस पुरुष ने कहा? तृतीय। कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, ऐसा किस पुरुष ने कहा? तृतीय पुरुष ने कहा। तृतीय पुरुष ने क्या? अरे वाचाल कितना बोलते हो, किस पुरुष का कथन है? चतुर्थ। अरे वाचाल कितना बोलते हो, किस पुरुष का कथन है? चतुर्थ था। आलसियों को प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन कौन दिलवाता था? आलसियों को प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन कौन दिलवाता था? वीरेश्वर। तर्कयत यदिस्मिन् गृहे अग्नि अस्ति अलस कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है? दूसरे आलसी की। इस संसार में आलसियों का रक्षक मतलब गति कौन है? इस संसार में आलसियों का रक्षक या गति कौन है? कारुणिक। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य है।
वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 4 थी। नीतिकार आलस्य को क्या क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। शत्रु शत्रु। आइए चतुर्थ पाठ, 1 2 3 4 3 तक हो गया। चौथा पाठ में आते हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका। आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है? आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है? पंडिता क्षमा राव। पंडिता क्षमा राव। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र। मिथिलेश कुमारी मिश्र। संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? निबंध है। क्या है? निबंध है। अर्थवेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? ऋषि पत्नियों का वर्णन है। अर्थवेद में कितने ऋषि पंक्तियों का वर्णन है? 5। लैखिक संस्कृत साहित्य में कितने कवियत्रियों का वर्णन है? लैखिक संस्कृत साहित्य में कितने कवियत्रियों का वर्णन है? 40। लैखिक संस्कृत साहित्य में कवियत्रियों के कितने पद हैं? 50। लैखिक संस्कृत साहित्य में कवियत्रियों के कितने पद हैं? 50। विजयांका का काल किस शताब्दी में माना गया है? 8वीं शताब्दी माना गया। 8वीं शताब्दी में माना गया है। 8वीं शताब्दी में माना गया है। पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। पंडित क्षमा राव के पिता कौन थे? पंडित शंकर पांडुरंग। पंडित क्षमा राव के पिता कौन थे? पंडित शंकर पांडुरंग। क्षमा राव ने किसकी रचना की? क्षमा राव ने किसकी रचना की? शंकर चरित्रम। क्षमा राव ने किसकी रचना की? शंकर चरित्रम। शंकर चरित्रम। ज्ञानवल्ली की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। ज्ञानवल्ली के आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? ज्ञानवल्लभ ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? मैत्रेयी को। मैत्रेयी को। ज्ञानवल्लभ ने किसकी शिक्षा देते हैं? आत्मतत्व की। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चंद्रादित्य। 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 चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजय भट्टारिका। चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका। विजयनगर के राजा ने किस भाषा के संरक्षण का प्रयास किया? विजयनगर के राजा ने किस भाषा के संरक्षण का प्रयास किया? संस्कृत। संस्कृत। मधुरा विजयम महाकाव्य की रचनाकार कौन थी? गंगा देवी। मधुरा विजयम महाकाव्य की रचनाकार कौन थी? गंगा देवी। गंगा देवी के पति कौन है? कंपन राय। गंगा देवी के पति कौन है? कंपन राय। कंपन राय की पत्नी कौन थी? गंगा देवी। कंपन राय की पत्नी कौन थी? गंगा देवी। अच्युत राय की पत्नी कौन थी? अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तिरुलांबा। बरदाम्बिका। परणी नामक चप्पू काव्य के रचनाकार कौन है? बरदाम्बिका। परणी नामक चप्पू काव्य के रचनाकार कौन है? तिरुलांबा। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध हैं? आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीत प्रसिद्ध हैं? क्षमा राव। क्षमा राव। वनमाला भावालकर किस काल की संस्कृति अभिनेत्री थी? वनमाला भावालकर किस काल की संस्कृति कवियत्री थी? वर्तमान काल। वर्तमान काल। विजया भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य। विजया भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य। चंद्रादित्य की। ऋग्वेद में किसकी मंत्र दर्शनवर्ती ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवर्ती ऋषिकाओं का उल्लेख है? चतुर्विंशति का।
महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? सलूभा का। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? सुलभा का। गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का समय क्या है? 14वीं सदी। 14वीं सदी। समाज की गाड़ी किससे चलती है? समाज की गाड़ी किससे चलती है? पुरुष और नारी से। पुरुष और नारी से। सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर हैं? सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर हैं? स्त्रियां। मैत्रेयी किनकी पत्नी थी? मैत्रेयी किनकी पत्नी थी? याज्ञवल्क्य। विजयालंका किस वर्ण की थी? श्याम्न। श्याम्न। विजयालंका किस वर्ण की थी? श्याम्न। नीलोत्पल दल श्यामा किसे कहा जाता है? विजयालंका। विजयालंका को। नीलोत्पल दल श्यामा डैश सरस्वती। यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका। लैखिक संस्कृत के प्रथम कवयित्री कौन थी? लैखिक संस्कृत के प्रथम कवयित्री कौन थी? विजयालंका। विजयालंका। श्याम वर्ण की कौन थी? विजयालंका। श्याम वर्ण की कौन थी? विजयालंका। दंडी ने सर्वशुक्ला किसे कहा? विजयालंका। दंडी ने सर्वशुक्ला किसे कहा? विजयालंका। आत्मत्व की शिक्षा किसे देते हैं? आत्मत्व की शिक्षा किसे देते हैं? मैत्रेयी को। मैत्रेयी को। दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है? मैत्रेयी। दार्शनिक युग में कौन वर्णित है? मैत्रेयी। गार्गी किनके सभा में विदुषी थी? गार्गी किनके सभा में विदुषी थी? जनक। गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? मधुरा विजयम। गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? मधुरा विजयम। मधुरा विजयम। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के थे। अच्युत राय का काल क्या है? अच्युत राय का काल क्या है? षष्ठ शतक। ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? 24। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? 24। शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? पंडिता क्षमाराव। शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? पंडिता क्षमाराव। सर्वशुक्ला सरस्वती किसकी युक्ति है? सर्वशुक्ला सरस्वती किसकी युक्ति है? दंडी की। जनक की सभा में शरणार्थ शुक्ला कौन थी? जनक की सभा में शरणार्थ शुक्ला कौन थी? गार्गी थी। गार्गी। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? सभी। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? सभी हैं। लैंगिक संस्कृति साहित्य में लगभग कितनी कवयित्रियों के पद मिलते हैं? 40। लैंगिक संस्कृति साहित्य में लगभग कितनी कवयित्री के पद मिलते हैं? 40। आइए पंचम पाठ भारत महिमा। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भागवत पुराण से। भारत भूमि पर जन्म लेने वालों का किससे तुलना की गई है? भारत भूमि पर जन्म लेने वाले का किससे तुलना की गई है? देवता। भारत भूमि का गान कौन कौन करते हैं? देवतागण। भारत भूमि का गान कौन करते हैं? देवतागण। भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास। भारत भूमि किससे किससे सेवित है? भारत भूमि किससे सेवित है? सागर पर्वत निर्झर। सागर पर्वत निर्झर से। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? सर्वत्र में। भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है? भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है? हिमालय। 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 भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से। भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से। हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है? हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है? भारत है। भारत पूजनीय है। देवगण
क्या गाते हैं? देवगण क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। भारत में जन्म लेने वाला किनकी सेवा करते हैं? भारत में जन्म लेने वाला किनकी सेवा करते हैं? श्री हरि की। भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भारत में। भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भारत में है। किसके गीत देवता भी गाते हैं? किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष के। भारतवर्ष के। गायन्ति देवा डैश पुरुषः सुर त्वावात पाठ से लिया गया है। भारत महिमा से लिया गया है। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? भारत। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? भारत है। अहो अमीसा डैश स्प्रिया हिनः किस पुराण से लिया गया? किस पुराण से लिया गया? भागवत पुराण से लिया गया। भागवत पुराण से लिया गया है। पुराण के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। पुराण के रचनाकार कौन है? वेद व्यास हैं। हम सबों का कर्तव्य क्या है? राष्ट्रभक्ति है। हम सबों का कर्तव्य क्या है? राष्ट्रभक्ति है। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? उमाशंकर मिश्र हैं। आधुनिक मिश्र के रचनाकार कौन है? उमाशंकर मिश्र हैं। भारत के लोग किस भाव से रहते हैं? भारत के लोग किस भाव से रहते हैं? एकता से। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामय है? कौन सी भूमि पवित्र और ममतामय है? भारत भूमि है। अयम निर्मला डैश बहंतो बसंती किस पाठ से लिया गया है? भारत महिमा से लिया गया है। हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? आदर्श। हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? आदर्श। कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत। स्वर्गा पब गर्वा स्व मार्ग भूते किस देश को कहा गया है? किस देश को कहा गया? भारतवर्ष को कहा गया है। सदा डैश सागरे रम्य रूपा रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? सेविता। सेविता। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? भारत की। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? कौन? ईश्वर। गायन्ति देवा डैश पुरुषः सुरत्वा यह पद किस पुराण से उद्भव है? विष्णु पुराण से है। विष्णु पुराण से है। भारत भूमि कैसी है? भारत भूमि कैसी है? विशाल है, निर्मला है, वत्सला है। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? 5 हैं। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? 5 हैं। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? भारत। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? भारत। भक्ति डैश पुरुषः सुर त्वात है भ्यूयः विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एकत्व भाव से। एकत्व भाव से। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एकत्व भाव से। आइए षष्ठ पाठ भारतीय संस्कार। संस्कार प्रायः कितने प्रकार के हैं? 5। संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? 5। के साथ संस्कार किसके अंतर्गत होता है? शिक्षा काल के साथ संस्कार किसके अंतर्गत होता है? शिक्षा काल के। चूड़ाकर्म संस्कार किसके अंतर्गत होते हैं? शेषवावस्था। 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 शिक्षा संस्कार कितने हैं? 5 हैं। शिक्षा संस्कार कितने हैं? 5 हैं। मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है? मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है? विवाह में होता है। कन्यादान किस संस्कार में होता है? विवाह में होता है। मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है? दाह संस्कार। दाह संस्कार होता है। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? 3 हैं। 3। नामकरण किस संस्कार में होता है? बचपन में। नामकरण किस संस्कार में होते हैं? बचपन में। गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? 1। गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? 1। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होते हैं? विवाह। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होते हैं? विवाह। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? 6। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? 6। गर्भधारण किस संस्कार में होते हैं? जन्म से पूर्व।
भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? संस्कार। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? संस्कार। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? संस्कार। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? संस्कार। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कारों से। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कारों से होती है। सीमंतोत्तरीयन किस प्रकार का संस्कार है? जन्म पूर्व संस्कार। जन्म पूर्व संस्कार। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या 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 कहा जाता था? ब्रह्मचारी। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं? गुरु शिष्य को कहाँ लेके जाते हैं? घर। शिक्षा नियमों का पालन कौन करता है? शिष्य। शिक्षा नियमों का पालन कौन करता है? शिष्य करता है। गुरु शिष्यों को क्या देकर घर भेजते थे? उपदेश। गुरु शिष्यों को क्या देकर घर भेजते थे? उपदेश। प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? गुरु के घर। भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई पड़ता है? संस्कार। भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई पड़ता है? संस्कार। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? समावर्तनम। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? समावर्तनम। पुरानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? पुरानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? गोदान। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? गोदान। कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? शिक्षा के अवसान में। कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? शिक्षा के अवसान में। शिष्य का पहला छोर कर्म कहाँ होता था? गुरु के घर पर। शिष्य का पहला छोर कर्म कहाँ होता था? गुरु के घर पर। चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से। चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से होता है। अंत्योसी संस्कार कब होता है? मरने के बाद। अंत्योसी संस्कार कब होता है? मरने के बाद। गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है? केशांत का। केशांत। गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है? केशांत। साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है? गोदान। साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है? गोदान। बागदान किस संस्कार में होता है? विवाह। बागदान किस संस्कार में होता है? विवाह। पुंसवन संस्कार कब होता है? जन्म के पहले। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? 16। सप्तमी पाठ। नीति श्लोका संस्कार। नीति श्लोका पाठ किससे संकलित है? नीति श्लोका पाठ किससे संकलित है? विदुर नीति से। विदुर नीति से। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? महाभारत से। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? विदुर है। नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? विदुर है। नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है? नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? 10 श्लोक हैं। विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है? विदुर जो है किसके प्रश्नों का उत्तर देता है? धृतराष्ट्र से। विदुर कौन था? मंत्री थे। विदुर कौन था? मंत्री था। विदुर नीति के रचनाकार कौन है? विदुर नीति के रचनाकार कौन है? बिंदुर। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? महाभारत का। महाभारत का। विनय को कौन मारता है? अकृति। विनय को कौन मारता है? अकृति। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? प्रियवादी। कैसे पुरुष सभी जगह विलभ होते हैं? प्रियवादी। बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख। बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख। सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? पंडित। सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? पंडित है। बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है? मूर्ख। बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है? मूर्ख। काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है? नरक के। काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है? नरक के। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। नरक के कितने द्वार हैं? 3। नरक के कितने द्वार हैं? 3 हैं। विनय किसको मारता है?
अपयश को। विनय किसको मारता है? अपयश को। सुख किसे कहा जाता है? अहिंसा। सुख किसे कहा गया है? अहिंसा। कुल वंश की रक्षा किससे होती है? चरित्र से। कुल वंश की रक्षा किससे होती है? चरित्र से। कौन सबसे श्रेष्ठ है? विधा। कौन सबसे श्रेष्ठ है? विधा। दोष कितने हैं? 6। दोष कितने हैं? 6। घर की लक्ष्मी कौन है? स्त्रियां। घर की लक्ष्मी कौन है? स्त्रियां। पराक्रम से किसका नाश होता है? अनर्थ। पराक्रम से किसका नाश होता है? अनर्थ। सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? कुल क्षण। सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? कुल क्षण। किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? स्त्रियां। धृतराष्ट्र किससे प्रश्नोत्तर करता है? विदुर। धृतराष्ट्र किससे प्रश्नोत्तर करता है? विदुर। प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है? विदुर नीति। प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है? विदुर नीति। उत्तम शांति क्या है? क्षमा। उत्तम शांति क्या है? क्षमा है। नराधम किस पर विश्वास करता है? ओ विश्वासी। नराधम किस पर विश्वास करता है? ओ विश्वासी। विधा की रक्षा किससे होती है? योग से। विधा की रक्षा किससे होती है? योग से होती है। सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है? पंडित। सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है? पंडित। क्षमा किसे मारता है? क्षमा किसे मारता है? क्रोध को। मिज्या। उपटन से किसकी रक्षा होती है? रूप की। नीति श्लोका पाठ के आधार पर वो विश्वासी पर विश्वास कौन करता है? अधम। नीति श्लोका पाठ के आधार पर वो विश्वासी पर विश्वास कौन करता है? अधम। सुखावह क्या है? अहिंसा। सुखावह क्या है? अहिंसा। नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पाठ से संकलित है? नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पाठ से संकलित है? उद्योग पर्व से। उद्योग पर्व से। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? मंत्री विदुर। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? मंत्री विदुर। ओ पृष्ठों बहुभाषते किस पाठ की युक्ति है? नीति श्लोका। नीति श्लोका की। परम दृष्टि देने वाली क्या है? विधा है। परम दृष्टि देने वाली क्या है? विधा है। अपने उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? 6। रूप की रक्षा किससे होती है? मिर्जिया से। आचार का हनन किससे होता है? अलक्षण से। आचार का हनन किससे होता है? अलक्षण से। आइए अष्टम पाठ कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा में किस पुरुष की वर्णन है? कर्मवीर कथा में किस पुरुष की वर्णन है? दलित। कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? लघु कथा। कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? लघु कथा। कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? महत्पद। राम प्रवेश राम कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात किया? महाविद्यालय। अध्योगिनम पुरुष सिंह उत्पेति लक्ष्मी। यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? कर्मवीर कथा। भिखनटोला से कितनी दूर तक प्राथमिक विद्यालय था? भिखनटोला से कितनी दूर तक प्राथमिक विद्यालय था? 1 कोस तक। किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? स्नातक। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? विद्यालय। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? विद्यालय। राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है? भिखनटोला। राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है? भिखनटोला। कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? राम प्रवेश राम। गांव में कौन आए थे? शिक्षक आए थे। परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? लक्ष्मी। परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? लक्ष्मी प्राप्त करता है। दलित पुरुष क्या नाम था? दलित पुरुष का क्या नाम था? राम प्रवेश राम। किस गांव में निधन लोग रहते थे? किस गांव में निधन लोग रहते थे? भिखनटोला। बालक किसके शैली के आकृष्ट क्या हुआ? शिक्षक। राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में।
राम प्रवेश राम राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भिखन टोला में देखा? खेल रहा था। राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया? अपने महाविद्यालय की। कर्मवीर कौन था? राम प्रवेश राम। कर्मवीर कौन था? राम प्रवेश राम था। लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? उद्योगी पुरुष। भिखनटोला गांव कहाँ है? बिहार। भिखनटोला गांव कहाँ है? बिहार है। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? कर्मवीर कथा है। कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा? राम प्रवेश राम। कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा? राम प्रवेश राम। भिखनटोला देखने कौन आया था? अध्यापक। भिखनटोला देखने कौन आया था? अध्यापक। राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला। नवम पाठ स्वामी दयानंद। गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किसकी जन्म स्थल है? गुजरात जो प्रदेश है स्थित टंकरा ग्राम किसकी जन्म स्थल है? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? बिरजानंद। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? बिरजानंद। दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे? दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे? 19वीं। स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में से प्रारंभ हुई? स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई? संस्कृत। दयानंद को कौन उपदेश दिया? बिरजानंद। दयानंद को कौन उपदेश दिया? बिरजानंद। स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है? निबंध। स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है? निबंध है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? गुजरात। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? गुजरात में। स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? आर्य समाज के। स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? आर्य समाज के। स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की? सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की? सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद का निधन कब हुआ? 1883 ईस्वी में। दयानंद का निधन कब हुआ? 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में। किसका नाम मूल शंकर था? दयानंद। किसका नाम मूल शंकर था? दयानंद। स्वामी दयानंद का जन्म किस ईस्वी में हुआ? 1824 में। स्वामी दयानंद का जन्म किस ईस्वी में हुआ? 1824 में। स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था? कर्मकांडीय। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था? कर्मकांडीय। दयानंद का परिवार किसका उपासक था? शिव का। दयानंद का परिवार किसका उपासक था? शिव का। कौन हिंदू समाज के तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहा था? कौन हिंदू समाज के तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहा था? दलित। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया? आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया? मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुआ? 1875 में। आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुआ? 1875 में। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को किस भाषा में रचना किया? हिंदी। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को किस भाषा में रचना किया? हिंदी में। किस काल में समाज दूषित हो गया था? मध्यकाल में। किस काल में समाज दूषित हो गया था? मध्यकाल में। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गया? रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गया? घर गया। किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ? किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ? आर्य समाज की। किसका प्रचार दयानंद ने किया? शुद्ध तत्व ज्ञान का। समाज और शिक्षा के उदागर कौन थे? दयानंद थे। समाज और शिक्षा के उदागर कौन थे? दयानंद थे। मध्यकाल में किसमें आडंबर मतलब दिखावा था? मध्यकाल में किसमें दिखावा था? धार्मिक कार्य में। कौन मेधावी थे? दयानंद। किसकी शाखा देश विदेश में है? आर्य समाज। किसकी शाखा देश विदेश में है? आर्य समाज।
मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई? मूर्ति पूजा की। कौन प्रसाद को खा रहा था? चूहा। कौन प्रसाद को खा रहा था? चूहा। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन थे? दयानंद। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन थे? दयानंद थे। स्वामी दयानंद कौन थे? समाजोद्वारक। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? टंकारा। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? टंकारा। स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? शिवरात्रि। DAV विद्यालय की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद के अनुयायी। DAV विद्यालय की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद के अनुयायी। मूल शंकर को विरोजानंद के दर्शन कहाँ हुए? मथुरा में। मूल शंकर को विरोजानंद के दर्शन कहाँ हुए? मथुरा में। मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया? मूल शंकर की बहन का। 10वां पाठ मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि। रामायणम ग्रंथ के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि। रामायणकम ग्रंथ के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि। अयोध्या कांड ग्रंथ किसका अंश भाग है? रामायण से। अयोध्या कांड ग्रंथ किसका अंश भाग है? रामायण से। रघुवंश महाकाव्यम किसकी रचना है? रघुवंश महाकाव्यम किसकी रचना है? कालिदास। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? रामायण से। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? रामायण से। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नाम और रूप दोनों को छोड़कर। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे थे? चित्रकूट पहुँचे। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे थे? चित्रकूट। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? चित्रकूट पर्वत पर। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? चित्रकूट पर्वत। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? अयोध्या कांड से। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया? मंदाकिनी। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया? मंदाकिनी। मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? मंदाकिनी वर्णम। 11 पाठ व्याघ्रपथिक कथा रचनाकार कौन है? ये 13 पाठ विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? अशांति का। विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? अशांति का। देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन संस्था है? संयुक्त राष्ट्र संघ है। दुख का विषय क्या है? सार्वभौमिक अशांति। संघीणता कौन पैदा करता है? दोष। अशांति मानवता का क्या कर रही है? विनाश। किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है? व्यवहार। क्रिया के बिना क्या भार है? ज्ञान। विश्व शांति का कौन सा काल माना जा सकता है? सूर्योदय। विश्व शांति का कौन सा काल माना जा सकता है? सूर्योदय। वैर का कौन पढ़ाता है? वैर को कौन पहराता है? स्वार्थ। मानवता के विनाश का भय किससे है? अस्त्र से। मानवता के विनाश का भय किससे है? अस्त्र से है। अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं? शीत युद्ध। अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं? शीत युद्ध। क्या बलपूर्वक निर्वारणीय है? स्वार्थोपदेश। वो शांति के कारण कितने हैं? 2 है। वो शांति के कारण कितने हैं? 2 हैं। भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? शांति को। वो शांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? संसार उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? वसुधैव कुटुम्बकम। 14 पाठ शास्त्रकार। भारतवर्ष में
किसकी महान परंपरा सुनी जाती है? शास्त्र की। भारतवर्ष में किसकी महान कथा परंपरा सुनी जाती है? शास्त्र की। वर्ग में कौन प्रवेश करता है? शिक्षक। वर्ग में कौन प्रवेश करता है? शिक्षक। किसके 6 अंग हैं? वेद के। किसके 6 अंग हैं? वेद के। छात्र किसका अभिवादन करते हैं? शिक्षक का। शिक्षक का। शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? प्रश्नोत्तर शैली में है। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? पाणिनि। ज्ञान का शासक कौन होता है? शास्त्र होता है। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? शास्त्र कराता है। शास्त्र कराता है। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है? शिक्षा। उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है? शिक्षा कराता है। निरुक्त के चरिता कौन है? यास्क हैं। छंद के रचयिता कौन है? पिंगल हैं। ज्योतिष के रचयिता कौन है? लगधर। कर्मकांड के रचनाकार कौन है? गौतम हैं। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? कपिल है। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? कपिल हैं। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? पतंजलि है। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? पतंजलि है। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? गौतम है। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? कनाद है। मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? जैमिनी है। मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? जैमिनी है। वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? बदरायन है। कृषि विज्ञान को किसने लिखा? पराशर। भट्टीनामा के रचनाकार कौन है? आर्यभट्ट हैं। बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? बराहमिहिर हैं। धन्यवाद। इम्पोर्टेंट एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है।